स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पुनर्निर्मित कार्यालय माधव भवन जयपुर हाउस आगरा का भव्य लोकार्पण शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम महाराज और सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने दिनांक 15 जनवरी दिन गुरुवार को किया। 1977 में स्थापित माधव भवन को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है। सूत्रों की माने तो पुनर्निर्मित 5 मंजिला माधव भवन में 12 जिलों की आरएसएस की गतिविधियों को संचालित कर मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण भारत के हर व्यक्ति को एक सूत्र में बांधने और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर भारत देश को अपनी भारत माता कहने वाले आरएसएस के ब्रज प्रांत कार्यालय माधव भवन पर भारत की आन बान और शान भारत माता का राष्ट्रीय झंडा लगाना उचित नहीं समझा गया। एक और दिनांक 14 जनवरी दिन बुधवार को सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आरएसएस को देश का सबसे खतरनाक संगठन कहकर देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न लगाया है। लोकार्पण अवसर पर माधव भवन लोकार्पण कार्यक्रम में भारी संख्या में आरएसएस से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए और कहा कि हाईटेक माधव भवन राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के साथ आरएसएस की गतिविधियों का संचालन करने का काम करेगा। आज माधव भवन का पुनर्निर्मित माधव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और बड़े हर्ष का विषय, जैसे कि आज हम सब लोग देख रहे हैं, वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए भवन को बड़ा और अच्छा सुंदर बनाया गया है और आवश्यकता पूर्ति के हिसाब से बनाया गया है। तो ये भवन यहाँ के लिए सेवा का, संस्कारों का, स्वास्थ्य का और अपने पौराणिक इतिहास को पुनर्जीवित करने का और हिंदू साम्राज्य को गठित करने का और हिंदुओं का गौरव का ये केंद्र बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। माधव भवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के रूप में 1978 से है। समय की आवश्यकता के अनुसार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। ये पूरे प्रांत के अंदर, जिसको ब्रज प्रांत कहते हैं, संघ के माध्यम से हिंदुत्ववादी जो हमारे संगठन की गतिविधियां हैं उनका और राष्ट्र जागरण के केंद्र के रूप में विकसित करना हमारा लक्ष्य है। आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। आज से यह स्थान कार्यालय के रूप में विधिवत सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आज संघ का अपना ब्रज प्रांत का कार्यालय जिसका नाम माधव भवन, उन्हें लोकार्पण जिसका निर्माण हुआ है। पूर्व में कार्यालय था, कार्यालय की स्थिति थोड़ी जर्जर थी और स्थान भी छोटा था। उन्हें निर्माण होने के बाद आज लोकार्पण हुआ है। इसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी, राजेश्वर जी उपस्थित थे, संघ के सर कार्यवाहक आदरणीय कृष्ण गोपाल जी और अन्य समाज के बहुत सारे ब्रज प्रांत के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक यहाँ उपस्थित हुए। इस लोकार्पण का उत्सव का कार्यक्रम हुआ, सभी लोगों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी स्वयंसेवक और समाज के अन्य लोगों को भी सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐसा केंद्र जहाँ से सनातन धर्म के लिए कार्य किया जाता है, हिंदुत्व के लिए काम किया जाता है, संघ का अनुसांगिक संगठनों का भी केंद्र यहाँ रहता है। सबको एक बार पुनः केशव शर्मा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ब्रज प्रांत। आज माधवन का लोकार्पण समारोह हुआ है और बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है और मेरे लिए इसलिए भी हर्ष का विषय है कि मैंने जो पहले माधवन था वो भी मैंने अपने सामने बनता हुआ देखा है, बनाया है और इस माधवन में भी मेरा योगदान रहा है और ये एक तरह से कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बिंदु बनेगा, प्रेरणा केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस समय पर मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। आगरा में जो बंधु बाहर से भी आए, अनेक प्रांत प्रचारक, 6 प्रांत प्रचारक यहाँ पर जो पूर्व रहे हैं यहाँ पर आए, अनेक केंद्रीय अधिकारी यहाँ पर आए, उन सबका मैं हृदय से नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर मुनीश्वर, माधव भवन समिति जो है उसका मैं सदस्य हूँ और आज जो ये लोकार्पण का कार्यक्रम शंकराचार्य जी के करकमलों द्वारा और जो वक्तव्य जो बोध वाक्य कृष्ण गोपाल जी ने दिए वह बहुत अद्भुत थे। और जिस कक्ष में हम इस समय हैं वह देवड़े कक्ष है। तो पुराना माधव भवन जब था तब देवड़े जी इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक थे। उनका जीवन यहीं से मैंने देखना शुरू किया था। 240 उनका ब्लड प्रेशर था और वह लखनऊ जाने के लिए तैयार थे। ऐसे लोगों की तपस्या इस माधव भवन में लगी हुई है। आज उनके नाम का कक्ष देखकर बहुत अच्छा लगा। यह जो कार्यालय बनाने की
प्रवृत्ति है, इसका मैं इसलिए पक्षधर हूं कि इसमें हम बहुत तरीके के काम करते हैं। इसमें जैसा कि कृष्ण गोपाल जी ने अभी कहा कि शोध का कार्य हो, कैसे आगरा के पास में वृंदावन से निकलकर हरिबोल पूरी दुनिया में चला गया और मुगलों के सामने जो सनातन को बचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली उन पर शोध हो। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आज ये हमारे माधव भवन का लोकार्पण हुआ है, श्रद्धेय हमारे सह सरकार व माननीय डॉक्टर किशन गोपाल जी और हमारे जगत गुरु के द्वारा इस कार्यालय के माध्यम से जैसा उनका निर्देश भी रहा है कि हम जितनी भी यहाँ पे हमारी सेवा बस्तियाँ हैं उसमें जाकर के भ्रमण करेंगे, उनकी जो भी आधारभूत समस्याएं हैं उनको निराकरण करने में पूरा सहयोग करेंगे। खासतौर से मैं चिकित्सक होने के नाते मैं भी ये अपना कर्तव्य समझता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी हमारे यहाँ पर जरूर जिन व्यक्तियों को, जिन माता बहनाओं को, साथियों को होगी, उनको, बच्चों को, उन सबके लिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिससे